हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के ऊपर। इससे पहले की वीडियोस आपने देख ली होंगी जिसके अंदर हमने 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। बेसिकली व्हाट इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन? इट इज अ साइक्लो एडिशन of a chemical reaction in which two or more unsaturated molecule combine to form a cyclic product। और इसके अंदर क्या होता है, नेट रिडक्शन होती है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की। मतलब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सब कम हो जाती है मल्टीप्लिसिटी और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अंदर, राइट, या डबल बॉन्ड के अंदर, डिपेंडिंग। ट्रिपल है तो डबल के अंदर हो जाएगा, डबल है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर हो जाएगा, राइट। द रिजल्टिंग रिएक्शन जो होगा वो एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा। मतलब हमारे पास साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बनेंगे और ऑल कंसर्टेड रिएक्शन, जितने भी कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं, कंसर्टेड मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, वो होते हैं हमारा साइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, राइट। सो रिएक्टेंट रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि रिएक्शन जो है यहाँ पे वो थर्मल अलाउड है, ठीक है ना। जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो थर्मली अलाउड रिएक्शन है, तो इसलिए जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में रहेंगे, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा, वो कहाँ पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, राइट। तो क्योंकि ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है तो टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, राइट। तो 4n मतलब it may be, you can easily understand, it may be n मतलब 8, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो it is 4+2 मतलब 6 pi electrons can take part in reaction. So reaction occurs with orbital symmetry, that is a very important thing कि ये जो reactions होता है हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये ऑर्बिटल सिमेट्री के साथ होता है। ऑर्बिटल सिमेट्री मतलब होमो रिएक्ट विद होमो एंड सुपराफिशियल, right? So this is act with superficial and इंट्राफिशियल और इंट्राफिशियल मतलब इंट्राफिशियल मैनर, right? So बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। So एग्जांपल जो है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम लें तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन क्या है? दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड विल गिव अस अ साइक्लिक प्रोडक्ट। सो इसके अंदर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इधर घूम जाएगा, राइट। सो दिस विल गिव अस अ साइक्लिक प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डील्स-एल्डर रिएक्शन। सो बेसिकली डील्स-एल्डर रिएक्शन was discovered in 1928 with his student एल्डर। मतलब ये रिएक्शन डील्स ने डिस्कवर किया था 1928 के अंदर अपने स्टूडेंट एल्डर के साथ, और दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था 1950 के अंदर। सो रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इधर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये इस तरफ मूव कर जाएगा एंड वी विल गेट अ साइक्लिज्ड प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये इधर जाएगा उधर जाएगा और एक क्या बनेगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सो दिस रिएक्शन गोज वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड विल गेट अ साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट। इन दैट केस वी हैव अ डाइईन which contain 4 pi electron system and another is dienophile which have a 2 pi electron system. Means in that case the diene react with the dienophile, right, and then reaction proceeds, right. So now for a reaction to proceed, क्योंकि rate of the reaction slow भी हो सकता है, fast भी हो सकता है, right. So what should be conditions for the diene and dienophile, right? So let's study the condition for diene, right? So the diene should be electron rich. So the first condition, very important condition, that your diene must be electron rich, because हमेशा जो रिएक्शन होता है, अगर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट। सो अगर आपका एक पोर्शन रिच है तो जरूरी नहीं दूसरा पोर्शन रिच होगा, दूसरा पोर्शन हमेशा पुअर होगा। ऐसे से रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। बट अगर दोनों ही रिच है
मतलब दोनों ही साइड्स इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो दोनों को अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की, राइट। हालांकि देखा जाए डाइन भी और डाइनोफाइल भी है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जैसे कंपाउंड ही, दोनों के अंदर कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, स्टिल ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है और हीट कितनी है 700 डिग्री सेल्सियस, राइट। So this temperature takes place 700 degree Celsius. But if we are making our diene more electron rich and dienophile more electron deficient, right? Then ये temperature जो है वो और कम हो सकता है, right? So depending upon the group, electron donating group on diene and electron withdrawing group or dienophile attached. Next. अभी जैसे हमने बात की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन and electron withdrawing group decrease the rate of Diels-Alder reaction, right? Diene in cis conformation give Diels-Alder reaction, but in trans conformation it will not give Diels-Alder reactions, right? So that is very important कि whatever your diene, because यहाँ पे rotation possible है, this is your diene and here rotation is possible. If the rotation is possible, the diene must be like this, right? So this is not suitable for Diels-Alder reaction. This is suitable for Diels-Alder reaction. So let's see here. This is the rapid equilibrium between the trans and the cis form, right? And this is a better for Diels-Alder reaction, and this is not suitable for Diels-Alder reaction, right? Next, alkene with rigid cis conformation means rigid मतलब जो चेंज ही ना हो उसके, like this is exchangeable, this is a rapid equilibrium. कुछ ऐसे alkenes हैं cyclic, जैसे for example this one, and now it is locked, right? Or now it is locked. So all these are very good example. If we see, all these are very good example where it will not convert to trans, right? It will remain in the cis form. So they are very good, excellent, what do you call that, dienes for Diels-Alder reactions. However, I have this kind of dienes where, see, this will remain trans, and here also this is trans, so this will not give Diels-Alder reaction. So ये Diels-Alder reaction हमें नहीं देंगी, क्यों? क्योंकि the dienes are not suitable for reaction, right? तो reactant का सही conformation में होना भी एक important task है एक reaction को अच्छी speed के साथ proceed करने के लिए, right? But जैसे कि ये conformation हमने देखा कि trans है, तो ये conformation बिल्कुल भी product के अंदर take part नहीं लेती है, right? So what are the conditions for dienophile? So number 2 point is, first हम पढ़ चुके हैं the conditions for diene. Now what are the conditions for dienophile? मैंने अभी पहले भी बताया था जो रिएक्शन है वो रिच और पुअर में होगा, राइट? जो रिएक्शन है वो रिच और पुअर में होगा. सो अगर हम रिच हमारी डाइन को बना रहे हैं तो डाइनोफाइल को हम क्या बनाएंगे? पुअर. डाइनोफाइल को हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन पुअर, क्योंकि रिएक्शन किस में होता है? रिच और पुअर में होता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन पुअर. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो जितने भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या करेंगे? उसको और पुअर बनाएंगे, राइट? और रिएक्शन उतना जल्दी हो जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी एनहांस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल here CHO group is the electron withdrawing group, here cyanide group is electron withdrawing group, here nitro group is electron withdrawing group, here two nitro groups are more withdrawing, means the reactivity of in these two cases the reactivity of this dienophile is much greater than the reactivity of this dienophile. And if we consider this, it contains 4 electron withdrawing groups. So this is excellent
dienophile. This is a excellent dienophile for a Diels-Alder reaction, right? Now move on to the next part. Let's talk about the selectivity. Now this is very important. There's a lot of selectivities are there in the Diels-Alder reaction. If we can see, that is facial, exo, endo and many more, right? तो कौन सी selectivity होगी यहाँ पे कि Diels-Alder reaction के लिए, right? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे facial selectivity. In Diels-Alder reaction, diene and dienophile approaches, right, each other from front side, not from the back side. Front side मतलब this is diene, my diene. You can say this is diene and this is dienophile. They are approaching. One come from above, other come from below, right? So this is a front, not the side, right? This is front. So if in case these two groups are on the same side, so this will come here, this goes there, and this will shift here. This will give us a Diels-Alder reaction. Hope you are very much familiar with this mechanism, which arrows I am drawing. I need not to draw every time. If I forget, sorry, right? So hope so you are able to draw it. Same, if now they are previously they are cis, so these two remain in the same plane. Now they both are trans. So geometry will retain, they will remain trans. One is above the plane, other is below the plane, right? Here also we will get, now important, the Diels-Alder reaction takes place thermally. So thermally is orbitally allowed. If it is orbitally allowed, then if it is cis, then the product will remain either above or both below. मतलब geometry same रहेगी. But if we are doing Diels-Alder reaction in the presence of light, then a reaction takes place with the inversion in configuration. मतलब ये जो रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा. अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, राइट, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, बट विद द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा. क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे सुपरा इंटरेक्शन नहीं होगी, वहां पे सुपरा एंटेरा होगी. जहां पे सुपरा एंटेरा होगी वहां पे हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिवर्स हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों को सिस लिया, बट यहां पे मैंने दोनों को ट्रांस बनाया, राइट. नेक्स्ट मूव ऑन टू हियर. In that case, it is very simple. This is a 5 member, और 5 member के लिए जो best confirmation है वो हम ये बनाते हैं. This react with this 2 pi bond and the 2 COOMe will remain in the same plane, right? Next move on to here. Now this is very important, very important task. बिकॉज यहाँ तो जो था वो ठीक था, बट अब यहाँ हमने मिथाइल दे दिए हैं. सो दिस इज द मेजर स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, राइट. दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इम्पॉर्टेंट इज, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इन द एल्कीन वी ऑलवेज गेट 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, एक अबव एक बिलो. से यहाँ पे R होगा, यहाँ पे H होगा. सेम HR, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, ये हमारा राइट साइड पे है. ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, ये हमारा राइट साइड पे है, राइट. जब ये दोनों ग्रुप लेफ्ट साइड वाले हैं तो यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये सेम रहेंगे. आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट वालों को अबव द प्लेन मान लो, फिर सारे के सारे एग्जाम्पल एक तरीके से करनी है. आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट साइड वालों को बिलो द प्लेन मान लो. पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट ड्रॉ करोगे, एक बात का ध्यान आपने हमेशा रखना है, वो ये रखना है
कि जो लेफ्ट वाले ग्रुप होंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखनी है और जो राइट वाले ग्रुप होंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखनी है, राइट। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे मेरा एक H है, यहां पे मेरा एक H, इसका मतलब ये लेफ्ट में है, राइट। एंड ये तो दोनों सीसी रहेंगे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली यहां पे है, इन दो पोजीशंस पे है, राइट। तो मैंने लेफ्ट को क्या बोला है, अबव। लेट्स सपोज लेफ्ट को हम बोलते हैं अबव द प्लेन, राइट को हम बोलते हैं बिलो द प्लेन। तो यहां पे मेरे दोनों ग्रुप जो होंगे वो अबव रहेंगे। आप इसको मानना चाहते हो आप इसको मान लो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम उसमें रहेंगे, या तो दोनों अबव द प्लेन रहेंगे या दोनों बिलो द प्लेन रहेंगे। यहां पे कोई चेंज नहीं करना, अबव या बिलो नहीं करना, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं। देखो ना, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, राइट। यहां पे अगर देखा जाए तो ये ग्रुप मेरा लेफ्ट है क्योंकि यहां पे H है और यहां पे H है, तो ये मिथाइल मेरा राइट पे आ गया, इसलिए इसको मैं अबव द प्लेन लिखूंगा और इसको मैं बिलो द प्लेन लिखूंगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी 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 सिंपल टेक्निक to judge the stereochemistry of the Diels-Alder reaction, the facial interaction of the Diels-Alder reaction। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, बस आपने इतना ध्यान रखना है जो लेफ्ट वाले ग्रुप है उनको अबव द प्लेन शो करना है और जो राइट वाले ग्रुप है वो बिलो द प्लेन शो करना है आपने, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज्यादा पढ़ेंगे एंडो और एक्सो सेलेक्टिविटी के बारे में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।